क्या आपको भी खुश होने से डर लगता है कि कहीं नज़र लग गई तो, कहीं कुछ बुरा हो गया तो, अगर मैं खुश हो गई तो वो पर्सन बदलेगा नहीं? अगर ऐसा है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ में अपनी रियल लाइफ स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। हाय फ्रेंड्स, आई एम कविता तुलसियान, अ मैनिफेस्टेशन कोच, अ हीलर एंड एन ऑथर। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो मैं बात कर रही थी कि खुश होने से डर लगता है कि नहीं लगता है। तो मुझे खुश होने से ना बहुत डर लगता था, और ये मैंने कब समझा पता है? ये मैंने तब समझा जब मुझे ये समझ में आया कि मैं ये सोच रही थी कि मेरी लाइफ में बार बार कोई भी एक नेगेटिव सिचुएशन है, पर्टिकुलर नेगेटिव सिचुएशन, तो ये मेरी लाइफ में बार बार क्यों हो रही है, बार बार हो रही है। देन आई वॉज रीडिंग अ बुक, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट आई वॉज रीडिंग अ बुक, इंस्पिरेशनल बुक्स ही पढ़ती हूँ मैं खाली। तो उसमें मैंने जब देखा कि अगर आप जब तक अपने लेसन को सीख नहीं लो, तब तक आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ होती है जो बार बार होती रहती है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ रिपीटेडली हो रही है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें बार बार रिपीटेडली क्यों हो रही है, आप अपने पर काम भी कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, फिर आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ बार बार क्यों हो रही है, देन आई गॉट माई आंसर दैट इन दैट बुक अ कपल ऑफ ईयर्स बैक, कि आखिर इशू क्या था। तो मुझे समझ में आया कि इशू ये था कि मैं खुश होने से डरने लग गई थी। आई वॉज अ वेरी हैप्पी पर्सन। मैं पहले ना बहुत हर समय खुश रहती थी, हर समय हंसते बोलते रहती थी, बहुत हंसते बोलती थी मैं। देन अचानक मेरी लाइफ में 4 साल पहले एक सिचुएशन ऐसी आई थी कि मैं धीरे धीरे खुश रहना भूलने लग गई थी। और फिर ऐसा आया कि 2 साल पहले कि मैं खुश रहना भूल ही गई। मुझे खुश रहने से डर लगने लग गया था। मुझे लगता था कि मैं खुश कैसे रहूँगी, मैं खुश रहूँगी तो कुछ गलत हो जाएगा, मैं खुश रहूँगी तो मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है फिर। और इतना डर गई थी मैं कि ये लगता था कि जैसे कि इवन फॉर माई हस्बैंड आई यूज़ टू फील कि अगर मैं खुश रहूँगी ना तो ये बदलेगा नहीं, बिकॉज देयर वॉज समथिंग वी हैड लाइक यू नो डिसएग्रीमेंट ऑन सम पॉइंट्स, कुछ कोई चीज़ों को लेकर के। तो मैं इतना डरने लग गई थी खुश रहने से कि अगर ऐसा हो गया तो उसमें वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। अगर ऐसा हो गया तो अपने करियर को लेके मैं डरने लग गई थी। अगर मैं खुश रहूँगी तो मैं वेल्थ अट्रैक्ट नहीं कर पाऊँगी। मतलब क्या क्या नहीं मैंने कर लिया था, डिस्पाइट यू नो बीइंग इन स्पिरिचुअलिटी फॉर 13 years, बट देयर वॉज दिस फेज दैट टुक ओवर एवरीथिंग, बिकॉज मैंने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था उस तरीके की जो चीज़ मेरी लाइफ में आई 2 साल पहले। जो सिचुएशन आई थी उसमें मैं सोची नहीं थी कि इस तरह की कोई सिचुएशन आ सकती है। बट और ऐसी सिचुएशन मेरी लाइफ में ये मेरी पहली बार नहीं आई थी, ये मेरी लाइफ में बहुत बार आ चुकी थी। जिसमें कि मुझे ऐसा लग रहा था हर बार, एक मोड़ पे आके मुझे ऐसा लगता था कि मैं अकेले हूँ, मेरे साथ में कोई नहीं है ना। अब इससे आगे क्या होगा, इसके आगे मेरी लाइफ में कोई रास्ता है भी कि नहीं है, या वाई डू पीपल डू लाइक दिस टू मी, एंड वाई ऑलवेज लाइक आई डू सो मच फॉर द पीपल, बट वाई पीपल बिहेव विद मी इन दिस मैनर, why I am disrespected, why I am humiliated, so many things were going on। एंड ये चीज़ें बहुत बार मेरी ज़िंदगी में हुई थी और मैं इसका आंसर बहुत खोज रही थी। एंड देन दैट डे आई फाउंड द आंसर इन द बुक कि आपका कोई लेसन है सीखने के लिए, जिसको आपको सीखना है, और जब तक आप सीखोगे नहीं आपकी ज़िंदगी से ये चैलेंज जाएगा नहीं। देन आई इंट्रोस्पेक्टेड, आई मेडिटेटेड अ लॉट। मैंने बहुत मेडिटेट किया कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे सीखनी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं कभी सोचती थी वेल्थ के लेसन सीख लूँ, कभी लगता था रिलेशनशिप के लेसन सीख लूँ, कभी लग रहा था कि कुछ और सीख लूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा ऐसा लेसन है जो मुझे बार बार परेशान कर रहा है और जो बार बार मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशन लेके आ रहा है जिससे कि मैं निकल नहीं पा रही हूँ। एंड रिपीटेड वो सिचुएशन आ रहे हैं, ह्यूमिलिएशन के, डिसरिस्पेक्ट के एंड ऑल, एंड सम कंप्लीट लोनलीनेस एंड एवरीथिंग। देन आई रियलाइज्ड कि मुझे खुश होने से डर लग रहा था। यस, आई वॉज नॉट बींग हैप्पी। मैं मतलब अगर थोड़ी देर हंस लेती तो फिर मैं डर जाती थी कि अब मैं ज़्यादा हंसूंगी तो कुछ बुरा हो जाएगा, अगर मैं ज़्यादा हंसूंगी तो मेरा ये काम अच्छे से होगा नहीं, या जिसके ऊपर मैंने जिम्मेदारी दी है अपने काम की वो मेरा काम नहीं करेगा, क्योंकि वो ये सोचेगा कि ये तो खुश है, तो इससे मुझे खुश नहीं रहना है। अगर मैं खुश रहूँगी तो बच्चे मेरी बात नहीं मानेंगे। मतलब क्या क्या मैंने अपने दिमाग में भर लिया था। आई केम आउट ऑफ इट, यू नो, आई वॉज। एंड उसके बाद में ये हुआ कि जब मैंने ये रियलाइज़ किया तब और ज़्यादा तकलीफ एक बार तो हुई, बिकॉज बेसिकली आई एम अ वेरी हैप्पी पर्सन।
तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ मुझे, और मैंने ये क्या अपने लिए क्रिएट कर लिया। बट देन आपको अपनी ज़िम्मेदारी खुद लेनी पड़ती है, तो मैंने वो ज़िम्मेदारी ली एंड वापस से मैं उसमें से निकली। एंड दिस टाइम आई हैव लर्नड माई लेसन कि येस, अब मैं खुश रहती हूँ और अब मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ हर चीज़ में। और मुझे समझ में आया कि मुझे खुश रहना है, और मैं खुश रहने से कुछ बुरा नहीं होगा, बिकॉज ये वाइब्रेशन जो है, ये फ्रीक्वेंसी जो है हैप्पीनेस की, इट विल ओनली अट्रैक्ट मी द पीपल, द सर्कमस्टांसेस, कंडीशंस इन माई लाइफ विच विल ब्रिंग मी मोर हैप्पीनेस। ये मुझे अपने आप को समझाना पड़ा, जो मैं बहुत समय से जानती थी, प्रैक्टिस करती थी, लेकिन सिचुएशंस कुछ ऐसी थी कि मैं ये भूल चुकी थी। एंड कम्प्लीटली अपने आप को मैंने उस एंग्जाइटी, उस वरी, उस स्ट्रेस में डाल रखा था। देन मैं इसमें से निकली एंड मेरी लाइफ के सारे सिचुएशंस रिजॉल्व हो गए। एंड नाउ इट हैज़ बीन 2 years नाउ कि मैं कम्प्लीटली उसमें से निकल गई और अपने लेसन्स मैंने सीख लिए। और जो लोग जिन लोगों के साथ में ये मेरे इश्यूज़ थे, ह्यूमिलिएशन, डिसरिस्पेक्ट का, दे एक्चुअली वैनिश्ड फ्रॉम माई लाइफ। तो फ्रेंड्स, इतनी सब बताने का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग सिर्फ इतना सा ही है कि अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी सिचुएशंस है जो बार बार हो रही है, रिकरिंग हो रही है, तो पहली बात आपको इस वीडियो में मुझे आपसे सिर्फ 2 बातें करनी है। कि एक तो ये कि अगर आपकी लाइफ में कोई रिकरिंग सिचुएशंस हैं, जो सिचुएशंस बार बार आपकी लाइफ में होती है, जो आपको परेशान कर रही है, तो आप अपने आप से पूछिए, व्हाट इज़ माई लेसन टू बी लर्नड इन दिस सिचुएशन। अपने हायर सेल्फ को, अपने भगवान को, अपने ईश्वर को प्रार्थना कीजिए कि मुझे मेरा लेसन बताइए, ताकि मैं अपने लेसन को सीख सकूं और इस सिचुएशन से निकल सकूं। एंड आई टेल यू, आई गारंटी यू विल गेट योर आंसर। बिकॉज जब भी हम अपने सबकॉन्शियस से कुछ भी क्वेश्चन करते हैं, हम कुछ भी क्वेश्चन इस यूनिवर्स से पूछते हैं, वी ऑलवेज गेट द आंसर। यू विल गेट योर आंसर। आप किसी भी तरह से, चाहे आपको कोई पर्सन के थ्रू, किसी की बातों से, कोई लिरिक्स में, कोई कुछ भी करते हुए, कुछ पढ़ते हुए, कुछ सुनते हुए, आपको अपना जवाब मिल ही जाएगा। एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस इज द लेसन दैट यू नीड टू लर्न। एंड द मोमेंट आई गारंटी, द मोमेंट यू विल लर्न योर लेसन, आपकी लाइफ की जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन या चैलेंजेस है वो गायब हो जाएंगी। ट्रस्ट मी, दैट विल वैनिश फ्रॉम योर लाइफ। तो पहली बात तो ये। और दूसरा जो लेसन है, जो मेरा लेसन था सीखने के लिए, कि खुश रहो, उससे कुछ ख़राब नहीं होगा, बल्कि और सब कुछ अच्छा होगा, जिससे कि आप और खुश रह सकोगे। तो अगर आपको भी ऐसा कोई डर है मन में कि अगर मैं खुश रहूँगी या लोगों को पता चल गया मैं खुश हूँ तो कुछ ख़राब हो जाएगा, तो डरिए मत। बिकॉज ये यूनिवर्स जो है, ये इस लॉ पर काम करता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो अगर आप खुश रहते हो तो आपका सिर्फ अच्छा ही अच्छा हो सकता है, आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा नहीं होता है, वो सिर्फ अच्छा ही अच्छा हो सकता है। सो रिमेंबर दिस 2 लेसन्स, वर्क ऑन योर लेसन, लर्न योर लेसन। आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आई है तो कोई एक लेसन लेके आइए, उसको सीखिए और अपनी उस सिचुएशन से निकल करके आगे बढ़ जाइए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।